साइको एनालिटिक थेरेपी के अंदर फ्री एसोसिएशन एक प्रैक्टिस है जिधर एक थेरेपिस्ट एक बंदे को कहता है कि आपके दिमाग में जो भी आ रहा है, जो भी थॉट्स, जो भी वर्ड्स या कुछ भी दिमाग में आ रहा है, आपने उसको वर्बलाइज़ करना है। और ज़रूरी नहीं है कि ये आपके थॉट्स कोहेरेंट हों या फिर वेल डेवलप्ड हों। बस जैसा भी, जो कुछ ऑथेंटिक हो, जो ट्रुथफुल है, जो भी दिमाग में आ रहा है, वो आपने बस बोल देना है। अब जाहिर सी बात है, जो भी आपके दिमाग में रैंडम थॉट्स आ रहे हैं, जो भी वट एवर इज़ पासिंग थ्रू योर माइंड, saying that it might not be the best way to make friends, it might not be the best way to engage in conversations. Obviously वो फिर बोरिंग हो जाएगा, एम्बेरसिंग भी हो सकता है या बहुत ज़्यादा रिवीलिंग भी हो सकता है. इट माइट नॉट मेक फॉर गुड कन्वर्सेशन. लेकिन ये जो रॉ थाट्स हैं ना, दे कैन बी यूज़फुल इन द राइट सिचुएशंस, जैसे कि थेरेपी हो गया, जिसकी वजह से इट इज़ वन ऑफ द वेज टू गेट टू द रूट ऑफ योर प्रॉब्लम्स, टू द हार्ट ऑफ योर प्रॉब्लम्स. अब फ्री एसोसिएशन जो है ना, ये एक प्रोसेस होता है जिससे आपकी जेन्युइन थॉट्स, मेमोरीज़ और फीलिंग्स ये सारी डिस्कवर की जाती हैं बाय फ्रीली शेयरिंग ऑल द सीमिंगली रैंडम थॉट्स दैट पास थ्रू योर माइंड. अब इस साइको एनालिटिक टेक्निक ऑफ फ्री एसोसिएशन का जो मतलब फर्स्ट पायोनियर था, वो था सिगमंड फ्रॉइड, जिसने इस टेक्निक पे काम किया था 1892 से 1898. मतलब इस टेक्निक को फुली फर्दर डेवलप करने में उसने काम किया था 1892 से 1898 तक. और ये मेथड जो है ना, ये साइको एनालिटिक थेरेपी का कॉर्नरस्टोन बन गया उसके बाद. और ये जो मेथड है, ये फ्री एसोसिएशन मेथड, ये फ्रॉइड ने अपनी थ्योरी ऑफ साइकिक डिटर्मिनिज्म पे बेस किया, जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आई टॉक अबाउट दैट. बेसिकली थोड़ी सी समरी बताते हुए, साइकिक डिटर्मिनिज्म बेसिकली ये आइडिया है कि आपकी जो भी मेंटल प्रोसेसेस होते हैं ना, या फिर आपकी आप जो भी सोचते हो, इट इज़ रूटेड इन योर, या फिर इट इज़ डिटर्मिन्ड बाय योर प्री एग्जिस्टिंग मेंटल कॉम्प्लेक्सेस, या फिर आपके अनकॉन्शियस जो होता है वो ड्राइव करता है आपकी सारी थॉट्स वगैरह. तो फ्रॉइड का मानना था कि एक इंसान को समझने का वही तरीका है कि एक इंसान जो उसकी जो रूट ऑफ द प्रॉब्लम है बेसिकली इन साइको एनालिटिक थेरेपी, वो ऐसे ही सॉल्व होगा कि वो जो भी सच्चाई है ना अपने दिमाग में, कुछ भी एग्जाम्प्ट किए बगैर उसको दिमाग में जो भी रॉ थॉट्स आ रहे हैं वो उसको बताए. दैट इज़ बेसिकली फ्री एसोसिएशन थेरेपी. फ्रॉइड ने क्लेम किया कि ये फ्री एसोसिएशन जो है ना, इट गेव पीपल कंप्लीट फ्रीडम टू एग्जामिन देयर थॉट्स. फ्रीडम इस सेंस में कि जब ये बंदा अपनी थॉट्स शेयर कर रहा होगा तो ये इंटरवीन नहीं किया जाएगा, ये टोका नहीं जाएगा थेरेपिस्ट से. थेरेपिस्ट चुप करके उसकी बात सुनेगा और उसको अपनी रैंडम रैंडम थॉट्स शेयर करने देगा. और फ्रॉइड की नज़र में इसकी वजह से 3 कॉमन इश्यूज़ थेरेपी में जो होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं, वो प्रिवेंट हो जाते हैं बेसिकली. मतलब 3 इश्यूज़ जो हैं वो हैं ट्रांसफेरेंस, प्रोजेक्शन और रेजिस्टेंस. ट्रांसफेरेंस से मुराद द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फीलिंग्स वन हैज़ फॉर वन पर्सन टू अ डिफरेंट पर्सन. प्रोजेक्शन से मुराद द प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्टिंग वंस ओन क्वालिटीज़ ऑन टू समवन एल्स. और रेजिस्टेंस से मुराद बेसिकली द प्रैक्टिस ऑफ ब्लॉकिंग आउट सर्टन फीलिंग्स और मेमोरीज़. ट्रेडिशनल फ्री एसोसिएशन के अंदर जो बंदा होता है थेरेपी में, वो उसको इनकरेज किया जाता है कि या तो आप बोलो अपनी जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, या फिर उसको लिखो. इट इज़ नॉट अ लीनियर थॉट पैटर्न, लेकिन जो ये बंदा है, दे ऑल्सो माइट प्रोड्यूस एन इनकोहेरेंट स्ट्रीम ऑफ वर्ड्स. ऐसा नहीं है कि वो उनके पास एक वेल डेवलप्ड चेन ऑफ रीजनिंग हो. रीजनिंग नहीं कह सकते, मतलब आपके दिमाग में वो जो आप कहना चाह रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आपने उसको सोचा हो पहले से. जो भी आपके दिमाग में आ रहा है रैंडम रॉ, यू जस्ट हैव टू से इट आउट लाउड. बेसिकली जिस तरह आप सोच रहे होते हो अपने दिमाग में, कुछ जो आप सोच रहे हो आपने वो बोलते रहना है. आप यू जस्ट थिंकिंग आउट लाउड. अब ये जो बंदा है, दे ऑल्सो माइट जंप रैंडमली फ्रॉम वन मेमोरी टू अनदर और वन इमोशन टू अनदर. एंड द आइडिया इज़ के इसकी वजह से वो एसोसिएशंस और वो कनेक्शंस रिवील होंगे जो अदरवाइज़ अनकवर्ड होते हैं, जो अदरवाइज जो डिस्कवर ना किए जा सकते होते.
फ्रॉइड का ये मानना था कि अ लिसनिंग पर्सन कैन रिफ्लेक्ट द क्राउड। ये जो लाइन है मैंने उठाई है एक किताब है 12 रूल्स फॉर लाइफ एंड एंटीडोट टू chaos बाय जॉर्डन पीटरसन। तो बेसिकली फ्रॉइड का ये मानना था कि अ लिसनिंग पर्सन कैन रिफ्लेक्ट द क्राउड, ही कैन डू दैट विदाउट टॉकिंग बाय लेटिंग द टॉकिंग पर्सन लिसन टू हिमसेल्फ। तो फ्रॉइड जो है बेसिकली ही हैड हिज पेशेंट्स ले ऑन अ काउच। वो कहता था यार आप आओ इधर बैठो, काउच पे लेटो, जो मर्ज़ी करना है करो काउच पे, मेरा मुंह दूसरी तरफ है। और कहता था कि जो ये बंदा है ना पेशेंट, ये सीलिंग को देखेगा, अपना दिमाग को वेंडर करने देगा, घूमने देगा, फ्री छोड़ देगा दिमाग को, और जो भी उसके दिमाग में आएगा वो उसको बोलेगा। अब फ्रॉइड इस सारे प्रोसेस के दरमियान उनकी तरफ फेस नहीं कर रहा होता था, किसी और तरफ फेस कर रहा होता था, क्योंकि वो चाहता था कि ये जो बंदा है जो अपनी थॉट शेयर कर रहा है, तो उसकी जो स्पीच है वो एल्टर ना हो जाए बाय हिज इमोशनल एक्सप्रेशंस। मतलब फ्रॉइड के मुंह पर जो एक्सप्रेशंस आते बातें सुनते हुए, तो वो उसकी वजह से मतलब अफेक्ट ना हो जाता जो बंदे की स्पीच है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद, ये पेशेंट की रैंडम थॉट्स सुनने के बाद, फ्रॉइड जो था वो एनालाइज करता था जो इन्फॉर्मेशन उसको मिली थी ये सारी रैंडम थॉट्स के थ्रू, ताकि वो हिडन मीनिंग को फाइंड कर सके। अब ये जो गोल होता है ना साइको एनालिसिस का, वो होता है टू फाइंड द सोर्स ऑफ योर प्रॉब्लम एंड रिवील इट टू द पेशेंट। फ्रॉइड का ये मानना था कि जब आप फ्री एसोसिएशन में इंगेज करते हो, जब एक पेशेंट आकर जो दिमाग में आता है उसको बोलता है, मतलब ही इज़ एक्चुअली थिंकिंग। let me just clarify on this point, as Jordan Peterson says it, कि we basically do not think at all, ठीक है। conversations in our daily lives do not require us to think a lot। मतलब if we engage in debates या किसी इंसान से हमारा कोई डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट भी नहीं कह सकते, मतलब किसी चीज़ पे डिसएग्रीमेंट है, राइट, तो हमारा जो अपना ओपिनियन है ना उस टॉपिक पर्टिकुलर, हमारा जो पर्टिकुलर पोजीशन है हमारी एक टॉपिक के बारे में, वी हैव नॉट थॉट दैट आउट वेल, हमने उसके बारे में सोचा नहीं होता। एंड इट इज़ ओनली इन फ्री एसोसिएशन और डिसएग्रीमेंट्स एंड द लाइक कि हम एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में डिटेल में सोचते हैं। और फ्री एसोसिएशन ये करती है कि इफ़ यू आर अलाउड टू लेट योर माइंड वैंडर, तो you'll by the end of that session most probably be a little less vague about it। और ये भी हो सकता है कि आपको उस चीज़ का सोल्यूशन नज़र आ जाए, क्योंकि पहले आपने शायद इतनी डिटेल में उस चीज़ को या तो सोचा ना हो, या फिर आपने उस चीज़ को you might not have said it out loud to someone else, and basically you might just need a person to who might listen to you or might listen to your problems। तो देर आर अ लॉट ऑफ वेज दैट ये जो फ्री एसोसिएशन है इट कैन हेल्प यू फाइंड आउट द रूट ऑफ योर प्रॉब्लम। अब ये जो फ्रॉइडियन फ्री एसोसिएशन है ये आजकल थेरेपी में फेयरली अनकॉमन है। अब ये जो कंटेम्प्रेरी मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स हैं, जो मॉडर्न मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स हैं, वो मॉडिफाइड वर्जन यूज़ करते हैं फ्री एसोसिएशन का। थोड़ी ब्रीफ टाइप होती है, और इस फ्री एसोसिएशन के छोटे से सेशन के बाद एक्टिव डिस्कशन आती है जो 2 वे कॉन्वर्सेशन होती है। देर आर लाइक डिफरेंट मॉडिफाइड वर्जन्स ऑफ फ्री एसोसिएशन। कुछ थेरेपिस्ट कहते हैं कि आप वर्बलाइज करो, आप बोलो कि आप दिमाग में आ रहा है आपके। कुछ कहते हैं कि आप लिखो, जब आप लिख लोगे तो वो पढ़ेंगे कि आपने क्या लिखा है, फिर वो अपने ख्यालात ऑफ़र करेंगे, फिर आपसे सवालात पूछेंगे कि ये पर्टिकुलर वर्ड है इसका मतलब क्या है आपके लिए, व्हाट डज दिस मीन टू यू। या फिर कहेंगे या फिर सब समझने के बाद आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि हाउ हाउ योर थाट्स रिवील सर्टन थिंग्स अबाउट यू। कुछ थेरेपिस्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि वो आपको ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस दें, या फिर आपको एक आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन दें और कहें कि आप बताओ कि दिमाग में क्या आ रहा है इस सिनेरियो में अगर आप होते, या फिर आपको एक वर्ड बताएं, या फिर आपको एक तस्वीर दिखाएं, आपको बोलेंगे कि यार आप बताओ कि आपके दिमाग में क्या आ रहा है। दैट माइट ऑल्सो बी अ मॉडिफिकेशन ऑफ फ्री एसोसिएशन।
फ्री एसोसिएशन के काफ़ी बेनिफिट्स हैं, जैसे जैसे कि इट कैन हेल्प यू ब्रिंग अप थिंग्स यू डिडंट थिंक वर इम्पॉर्टेंट इनफ। क्योंकि फ्री एसोसिएशन के अंदर आप किसी भी थॉट को डिस्कार्ड नहीं करते हो, जो भी दिमाग में आ रहा है इवन इफ़ इट्स इरेलीवेंट, आपको बस वो बोलना है। थेरेपिस्ट जो है आपका, वो हर ख्याल को सुनेगा, हर चीज़ को सुनेगा, फिर वो अंडरस्टैंड करेगा उन चीज़ों को जो आप दोनों ने पहले रियलाइज़ नहीं की हुई थी, और फिर वो आपको एक्सप्लेन करके बताएगा। जो आपके लिए एक शायद इनसिग्निफिकेंट सी थॉट हो, वो थेरेपिस्ट के लिए, क्योंकि उसके पास एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, उसने काफ़ी लोगों के ख़यालात सुने हैं, उसने काफ़ी लोगों से डील किया उसने, जिनके सिमिलर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो इसकी वजह से ही हैज़ अ मच ब्रॉडर पर्सपेक्टिव एंड ही माइट come to a conclusion that you would not be able to come to yourself. इसके अलावा you might also uncover hidden thoughts, क्योंकि sometimes हम ये करते हैं कि हम पेनफुल थाट्स से दूर भागते हैं, और ये हमारी अनकॉन्शियस में जाकर डीपली बैठ जाती है, और हमें फिर रियलाइज़ भी नहीं होता ओवर टाइम कि वहाँ वो चीज़ जाकर, ये पेनफुल थाट जो है या पेनफुल थाट्स हैं, वो बैठी हुई हैं हमारे अनकॉन्शियस में। और एक सिंपल सा सेशन है फ्री एसोसिएशन का, एंड दैट इज़ व्हाट इट टेक्स टू रिवील दोज हिडन थाट्स। इसके अलावा फ्री एसोसिएशन कैन ऑल्सो हेल्प यू एक्सप्रेस रिप्रेस्ड फीलिंग्स। लाइक कुछ लोग होते हैं कि वो ना अपने आप को नम कर लेते हैं, वो रिप्रेस कर लेते हैं अपनी फीलिंग्स, जो काफ़ी पेनफुल होती हैं, कन्फ्यूजिंग होती हैं टू डील विद एट द मोमेंट। जैसे कोई इंसान उसके साथ कुछ बहुत ही जालिम हो जाए, उसके साथ कुछ बहुत ही बुरा हो जाए, अल्लाह ना करे, तो वो शायद ये करे कि वो अपने आप को नम कर ले उस चीज़ को, बिल्कुल ही मतलब वो अपने दिमाग में ना एक छोटे से कोने में उसको बिठा दे, और वो चीज़ को तंग करती रहेगी, लेकिन उसको रियलाइज़ नहीं हो रहा कि उस चीज़ को तंग करी है, और उसको तंग करी है वो चीज़। और ही माइट not feel well he might not actually be mentally well until and unless he faces that repressed thing. So it is very vital to one's mental health to confront those feelings of grief या फिर whatever. तो फ्री एसोसिएशन के अंदर आप क्या करते हो, आप उन डीपर हिडन फीलिंग्स के अंदर, रिप्रेस्ड फीलिंग्स को टैप इन करते हो, और आप फिर एक्सपीरियंस करते हो उनको सेफ इन अ सेफ एनवायरनमेंट। आपके सामने थेरेपिस्ट बैठा है, जाहिर सी बात है, एंड यू इवेंचुअली फेस देम एंड यू मूव ऑन। लास्टली अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें, तो जो मेन क्रिटिसिज्म है ना फ्री एसोसिएशन का, वो ये है कि समटाइम्स पीपल में ओवर प्रोड्यूस एसोसिएशंस। ये हो सकता है कि शायद थेरेपिस्ट की तरफ से थोड़ा सा प्रेशर हो, लाइक ये प्रेशर हो सकता है कि आप जितने रैंडम वर्ड्स या थॉट्स आ सकते हैं आपने बोलने हैं। अगर आपको एक बंदा बोले कि आपके दिमाग में जितने रैंडम वर्ड्स, जितनी रैंडम थॉट्स आती हैं, आप जितने ज़्यादा बोल सकते हैं तो आप वो बोलें। तो समटाइम्स आप वो चीज़ें में बोलोगे, वो ख्यालात भी बोलोगे, उन ख्यालात के बारे में बात करोगे जो कम्प्लीटली इनसिग्निफिकेंट हो। हमने अभी बात की कि कुछ चीज़ें आपको इनसिग्निफिकेंट लग रही होती हैं, तो उनको शायद वो थेरेपिस्ट के लिए इनसिग्निफिकेंट ना हो, लेकिन कुछ चीज़ें इन रियलिटी इनसिग्निफिकेंट होती हैं। लाइक फ़र्ज़ करो आप गए थेरेपी पे टू फिक्स एन ओल्ड बेसिकली, अगर एक फॉर एग्जांपल बड़ी अजीब सी एग्जांपल है, मेरे दिमाग में अभी यही आ रही है। फॉर एग्जांपल, इफ़ समवन हैज़ और हैड बैड एक्सपीरियंसेस और अ ब्रोकन फैमिली एंड दे वांट टू फिक्स देयर बिहेवियर, क्योंकि उनकी ब्रोकन फैमिली थी एंड दे माइट नॉट हैव very connected relationships with their mother or father. So what they're trying to do is कि they are trying to recall a memory of their mother या फिर their father. थेरेपिस्ट आपको कहता है कि recall a memory of them, और आपके दिमाग में एक गाना आ रहा है, ठीक है, तो आप उस गाने को तो नहीं आप वर्बलाइज करोगे ना, अगर आप उसको करोगे तो फिर वो कम्प्लीटली इनसिग्निफिकेंट होगा, राइट। तो कुछ चीज़ें इन दमसेल्व्स आर वेरी वेरी इनसिग्निफिकेंट, जिनकी वजह से गलत तरह के एसोसिएशंस या कनेक्शंस थेरेपिस्ट निकालना शुरू कर जाएगा। जाहिर सी बात है उसकी दो इन पार्ट गलती नहीं है, क्योंकि इफ़ यू आर गिवन द लिबर्टी टू से वट एवर कम्स टू योर हेड, तो यू माइट do just that. You might do the exact same thing that you've been told to do. You might just say everything and anything and everything that might come to your head.
लाइक समथिंग जस्ट लाइक आई सेड कि बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट चीज़ हो जिसकी वजह से रॉन्ग एसोसिएशंस वगैरह कनेक्शंस वगैरह बनने शुरू हो जाएं. तो दैट ये है क्रिटिसिज्म फ्री एसोसिएशन की कि दिस कुड क्रिएट द अपीयरेंस ऑफ एसोसिएशंस एंड मेमोरीज दैट do not actually exist.